सुप्रीम कोर्ट हुआ केंद्र सरकार से नाराज, लगा दी मोदी सरकार को फटकार, भाजपा में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़ी तीखी टिप्पणी की। सरकार ने अचानक यह मांग की कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच के पास भेजा जाए। यह मांग सुनवाई के बीच में और वह भी आधी रात में दाखिल एक अर्जी के जरिए की गई थी। अदालत ने इस रवैये को न्यायालय की कार्यप्रणाली के साथ खिलवाड़ करार दिया। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने साफ कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन ली थी और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की मांग पर ही सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में शामिल हो सके। लेकिन जब उन्होंने वापसी के बाद ये कहा कि यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए तो अदालत ने इसे अनुचित बताया। आपको बता दें कि टीओआई के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की कि हम उम्मीद नहीं करते कि भारत सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी। यह बेहद चौंकाने वाला है कि जब याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है तब केंद्र सरकार आधी रात को अर्जी दाखिल कर रही है। निर्धारित सुनवाई से पहले आधी रात को आवेदन दायर करके बेंच से बचने की कोशिश लगती है। आपको बता दें क्योंकि सीजेआई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अदालत को खुद लगेगा कि यह मामला 5 जजों की बेंच को भेजे जाने योग्य है तो वह खुद ही ये फैसला करेगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सफाई दी कि सरकार का मकसद अदालत से बचना नहीं था, बल्कि उन्होंने ये मांग इसलिए की क्योंकि इस केस में एक ऐसे संवैधानिक सवाल उठते हैं जिन पर सिर्फ एक बड़ी बेंच फैसला कर सकती है। उनको कहना था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला संविधान की व्याख्या और संसद की विधायी शक्तियों की सीमाओं से संबंधित है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि अगर यदि हम तर्कों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जिसके लिए 5 जजों की बेंच को संदर्भित करने की आवश्यकता है तो हम ऐसा करेंगे। केंद्र सरकार की अर्जी में कहा गया था कि इस केस में यह तय किया जाना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को किसी कानून को विशेष ढंग से बनाने का निर्देश दे सकती है या नहीं। साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या इस तरह का निर्देश से सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग अधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि जब बहस पूरी हो चुकी है तब इस तरह की देर से दायर अर्जी अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, खासकर तब वह खुद रिटायरमेंट के जब करीब है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। फिलहाल आप सभी का इस पर क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से सीजेआई ने तल्ख तेवर दिखाए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 75 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं और अब सीजेआई के भी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। मतलब दोनों ही रिटायरमेंट की स्टेज पर है, लेकिन एक जो है भारी पड़ रहा है और दूसरा जो है बचने की कोशिश कर रहा है।